नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष रतलान। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन हैदराबाद में जारी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के समापन भाषण के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का होगा समापन। इस कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की ओर से लिए जाने वाले रेजोल्यूशन पर सभी की नजर रहेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में ही विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से हुआ शुरू। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधानसभा का नया स्पीकर चुनने के लिए वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच में शिंदे गुट को एक और बड़ी जीत मिली है। दरअसल स्पीकर के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर जीत गए और उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार राजन सालवी चुनाव हार गए। केवल 107 वोट ही उनको मिल सके। विधानसभा में राज्य के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं खुद मंत्री था, कई अन्य मंत्रियों ने भी सरकार छोड़ी। बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीगे की विचारधारा के प्रति समर्पित मेरे जैसे आम कार्यकर्ता के लिए ये बहुत बड़ी बात है। शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की मान्यताओं के आधार पर भाजपा शिवसेना सरकार ने कार्यभार संभाला है। आज तक हमने देखा है कि लोग विपक्ष से सरकार में आते हैं, लेकिन इस बार सरकार के नेता विपक्ष में आए। विधानसभा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। विधानसभा में 4 जुलाई को शक्ति परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान शिंदे विधानसभा में बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। वहीं विहिप को लेकर के शिवसेना के दोनों गुटों में से चुनाव के लिए विहिप जारी किए जाएंगे, तो कौन सा विहिप वैध होगा। जबलपुर में सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस के शासन में देश का मान सम्मान और इज्जत गिरी है। अगर आतंकवाद पैदा हुआ होता तो कांग्रेस के कारण हुआ। कांग्रेस के तुष्टीकरण की कारण ही राजस्थान के उदयपुर की घटना हुई है। महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार से रहते हुए हत्या की जाती है। जबलपुर में सीएम ने संभाला चुनाव प्रचार की कमान। आउटर रिंग रोड बनाने का किया वादा। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, जबलपुर के लिए 400 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों पर होंगे खर्च। भोपाल में सीएम शिवराज ने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा की है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मुझे पता चला है कि यहां पे गुंडे बदमाश लोगों को डराने का काम करते हैं। अगर गरीबों को किसी ने तंग किया और सताने का काम किया तो उन बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों को घरों पर हम बुलडोजर चलाएंगे। माफियाओं से जमीन छुड़ाकर गरीबों को मैं दूंगा। गरीबों की जमीन पर अगर कब्जा किया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि गरीबों की जमीन छुड़ा करके मैं दूंगा और वो भी डंके की चोट पर। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बड़ा पाप किया था। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में गरीबों की संबल योजना बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि गरीबों को डराने वालों की सुन लो और सुधर जाओ, नहीं तो घर पे बुलडोजर चला दूंगा। गुंडे बदमाश सुन लो। इस दौरान सीएम को जनता से पानी की समस्या को लेकर कहा कि मैं पानी भी दूंगा। कोरिया में सीएम के दौरे के वक्त अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां पर सीएम के चेहरे का मास्क और टी-शर्ट पहने बालक समीर ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। सीएम ने बच्चे का नाम पूछा और उसको लेकर हेलीपैड से बाहर आए। इस दौरान सीएम भूपेश ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोली बचड़ा का जायजा लिया और डॉक्टर और नर्सों के साथ चर्चा की। एमपी में निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। भोपाल के तमिल समाज ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सभी ने बीजेपी महापौर मुख्य चुनाव कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता मौजूद रहे और तमिल समाज के सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि तमिल समाज बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय और पार्टी पार्षद प्रत्याशियों का समर्थन करेगा।
निकाय चुनाव को लेकर के मुरैना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रोड शो किया है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की है। उनका रोड शो ग्वालियर से मालनपुर होकर सीधे पोरसा शहर पहुंचा। रोड शो में अंबाह विधायक कमलेश यादव, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उदयपुर की घटना को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंदौर महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। विजयवर्गीय ने कहा है कि संजय शुक्ला का खुद के पैसे से पुल बनाने और अन्य घोषणाओं की बात बचकानी है, जिस पर वो ध्यान नहीं देते। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 6 जुलाई को होने से पहले वाले चरण के चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार का शोर थमेगा। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ही पार्टियों में धुआंधार प्रचार के बीच में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के लिए सीएम शिवराज से लेकर के पार्टी के तमाम नेता जोर लगा रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ और बाकी नेता चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। कटनी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला कुटला थाना इलाके का बताया जा रहा है। कटनी के सीएसपी विजय प्रताप सिंह की माने तो चाका गांव के सरपंच पद के प्रत्याशी राहिशी वाजिद खान की जीत हुई है, जिसके बाद ये नारेबाजी देखने को मिली। एक वीडियो भी उसी जगह का वायरल हो रहा है, जिसमें सुनाई पड़ रहा है लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिसकी अब जांच की जा रही है। दंतेवाड़ा में एक्स रोडीज निहारिका तिवारी को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मशहूर रियलिटी टीवी शोज रोडीज की एक्स रोडीज कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी को उदयपुर के कन्हैयालाल की तरह गला काटने की धमकियां मिली। दरअसल निहारिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके उदयपुर की घटना की निंदा की थी, जिसके बाद उन्हें इस तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। वहीं भिलाई में एक युवक को भी जान से मारने की धमकी दी गई। निहारिका तिवारी दंतेवाड़ा जिले की रहने वाली हैं। अभी शूटिंग के लिए वो इंडोनेशिया में है। निहारिका ने कहा है कि उदयपुर की घटना निंदनीय थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने नुपुर शर्मा का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ दर्जी कन्हैयालाल की जिस तरह से हत्या की गई उसका विरोध किया। उदयपुर की आंच अब छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगी है। नुपुर शर्मा के विवादित पोस्ट के समर्थन करने वाले दुर्ग के एक युवक को ये भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक युवक को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने युवक की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धमकी देने वाले 2 लोगों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम रायपुर के लिए रवाना हुई। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पे 2 लाख का इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। गुना के बामुरी थाना इलाके के धानुरिया गांव में एक आदिवासी महिला को कुछ लोगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खेत पर काम कर रही एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए प्रशासन धनोरिया गांव पहुंचा और घटना को लेकर परिजनों से जानकारी ली है। जांच के दौरान कहा गया है कि दोषियों को सजा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक चिलनार थाना इलाके के निवासी नक्सली मंगली उर्सा ने सरेंडर किया है, जो कि गंगालूर एरिया कमेटी का प्लाटून नंबर 12 की सदस्य थे। नक्सली मंगली ने पुलिस प्रशासन के सामने सरकार की नीतियों और योजनाओं से प्रभावित होकर सरेंडर कर दिया है। मंगली पर कई नक्सली गतिविधियों के आरोप में केस दर्ज। महासमुंद की सरायपाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और NH 53 पर ग्राम बतौली के पास वाहन चेकिंग के दौरान कबाड़ से लदे एक ट्रक को पकड़ा।
ट्रक पर 23,710 किलोग्राम लोहे का कबाड़ लदा हुआ था। ट्रक उड़ीसा से रायपुर की ओर जा रहा था। ट्रक चालक के पास कबाड़ का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। मामले में पुलिस ने ट्रक सहित कबाड़ को जब्त कर लिया है। साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त कबाड़ की कीमत 11,85,500 रुपए आंकी गई। छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े सिलगर आदिवासी ग्रामीणों के आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आंदोलन कर रहे आदिवासी ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल करना चाहिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में बस्तर का सिलगेर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। बीजापुर सुकमा की सीमा पे हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। केदार कश्यप ने कहा है कि बीते साल 2021 में सिलगेर गांव के पास सीआरपीएफ का कैंप स्थापित किया गया, जिसका आदिवासी ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। मंडला में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पे बाइक अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक एक बाइक में 4 लोग सवार थे। यह हादसा बिछिया थाना के छपरथला गांव के पास हुआ। बालोद में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जो बच्चों को भी अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन नगर निगम इससे बेखबर नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक डौंडी थाना क्षेत्र के पुर्रू टोला गांव में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों को काट लिया। जानकारी के मुताबिक 2 मासूम बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी कुत्तों ने उनको काट लिया। आनंद फानंद में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खरगोन में कपास में घालमेल का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ व्यापारियों ने बड़ा घोटाला किया है, जिसमें कीटनाशक दवा डालकर उत्पादित कपास को जैविक कपास बताया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। खास बात यह है कि खरगोन कृषि उपज मंडी में रिकॉर्ड 1 किलो भी जैविक कपास की नीलामी नहीं हुई। बता दें कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जैविक खेती के नाम पर खरगोन समेत निमाड़ अंचल में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। भोपाल में प्रबल प्रताप तोमर राष्ट्रीय आयुक्त बने और युवा कल्याण की शपथ ली है। आपको बता दें कि प्रबल प्रताप तोमर को भारतीय स्काउट गाइड्स में राष्ट्रीय आयुक्त मनोनीत किया गया है। भारत स्काउट, जो कि पूरे भारत में 80 लाख से भी अधिक युवाओं की एक संस्था है। प्रबल प्रताप तोमर ने मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल के सामने शपथ ली। दरअसल भारत स्काउट गाइड्स पूरे देश में डॉक्टर अनिल जैन सांसद राज्यसभा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बालोद जिले में पर्यावरण पार्क आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। पार्क तांदुला जलाशय के किनारे बन रहा है। पार्क का कलेक्टर गौरव सिंह, डीएफओ आयुष जैन और एसपी जितेंद्र यादव ने जायजा लिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन पर्यावरण पार्क में विशेष रुचि ले रहा है और जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्क में वो सारे आकर्षण के केंद्र होंगे जो आज के आधुनिक पार्कों में देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद की चार मीनार में स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आरती पूजा किया है। पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर के स्टैच्यू सर्किल पर प्रदर्शन जारी है। आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बीजेपी ने इसको अपना समर्थन दिया। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त बालटाल में बारी मार्ग के पास 2 पुलों को चिनार कॉर्प्स ने बहाल कर दिया है। मरम्मत के बाद अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग को एक बार फिर से सुचारू किया गया। पटना के नेपाली नगर इलाके में प्रशासन ने रविवार को अतिक्रमण के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, जहां पर सुबह से अतिक्रमण पर 10 बुलडोजर के साथ एक साथ कार्रवाई की। प्रशासन का कहना था कि सभी मकान अवैध तरीके से बने हैं। 1 महीने पहले यहां पर रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के नोटिस दिए गए। आज 70 घरों को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश अगले और कई दिनों तक जारी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक अशरफ हुसैन ने बताया है कि प्रदेश में मानसून तो आ चुका है। हल्की मध्यम बारिश के वजह से अलग अलग जगहों पर इसका असर भी दिख रहा है। आगामी दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है।
उन्होंने बताया कि एक मानसून ट्रफ लाइन ग्वालियर से होकर के गुजर रही है, जो कि एक साइक्लोनिक सिस्टम नॉर्थ ईस्ट एमपी में बना हुआ है। अभी उड़ीसा के पास से सिस्टम बनने की संभावना है। अगर वो आगे बढ़ता है तो प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना होगी। बीते कई दिनों से हो रही बारिश से असम की नदियां उफान पर हैं। लोगों का जीवन पटरी से उतर गया है। स्थिति यह है कि डिब्रूगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 171 बटालियन के कैंप में पानी भर गया। इसके चलते जवानों की बैरकों में भी पानी पहुंचा है। इसके बाद जवानों के कैंप को खाली करके उनको बाहर ले जाया गया। असम में 35 जिलों में से 30 में 29.70 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं। इसमें भूस्खलन के साथ साथ अभी तक 174 लोगों की जान जा चुकी है। असम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अप्रैल से अब तक 156 लोगों ने प्री मानसून और मानसून में बाढ़ में अपनी जान गंवा दी है, जबकि असम के विभिन्न जिलों में भूस्खलन में 18 अन्य लोगों की मौत हुई, जबकि 26 जिलों के 1934 गांव में 50,714 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र अभी भी जलमग्न है, जबकि राज्य में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। बारिश और बाढ़ के चलते 2.77 लाख से ज्यादा पुरुष और महिला बच्चों को राहत शिविरों में भेजा गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और वितरण केंद्र स्थापित किए। एसडीएम के एक अधिकारी ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के 2 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों को शनिवार को मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ और असम सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। मणिपुर के नूनी जिले में एक रेलवे निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। अधिकारियों के मुताबिक 38 लोग अभी भी लापता हैं। तलाश और बचाव के अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,103 नए मामले हैं। 13,929 लोग ठीक हुए हैं, तो नए केसों में 31 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले की संख्या 1,11,711 है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.27% पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 129 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, तो वहीं रायपुर में 35 मरीज सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में शनिवार को 12,581 सैंपल्स की जांच की गई। राज्य में कुल 983 के करीब एक्टिव मरीजों की संख्या है। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1.03% है, तो वहीं कुल 78 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 11,54,475 कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं। मिजोरम में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं और किसी भी व्यक्ति की मौत यहां पर दर्ज नहीं की गई। मिजोरम में अब तक कुल 2,29,162 मामले आ चुके हैं, तो वहीं अब तक कुल 2,28,189 मरीजों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से 1,499 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 483 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना से एक भी मौत हुई है। बंगाल में अब तक कुल 20,32,663 मामले आए हैं और वहीं कुल 20,02,151 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, तो वहीं कुल 21,222 लोगों की मौत हुई। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर रहमानी डांस के लिए सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो तुषार कालिया के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे 4 लड़कियों के डांस का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल है। इसमें सभी लड़कियां न्यूयॉर्क में बरसों एक मेघा गाने पर डांस कर रही हैं। वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। रकुलप्रीत सिंह ने लेजेंडरीज क्रिकेटर कपिल देव और सदगुरु के साथ एक गोल्फ खेलते हुए वीडियो साझा किया है। इसमें स्कूल के गोल्फ शॉट को देखकर के आप भी उन्हें माहिर खिलाड़ी का तमगा जरूर देंगे। असमिया एक्टर किशोर दास का शनिवार को निधन हो गया है। पिछले 1 साल से वो कैंसर से लड़ रहे थे। महज 30 साल की उम्र में ही किशोर का निधन हो गया। आईएएस अफसर तहर आमिर खान फिर से शादी करने वाले हैं। आमिर कश्मीर के डॉक्टर महरीन काजी के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। मनोरंजन का पूरा पैकेज माने जाने वाली भारती सिंह का जन्मदिन है। इस मौके पर कई बॉलीवुड अभिनेता उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे हैं।
फिल्म टाइगर का दूसरा पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में विजय देवरकोंडा काफी बोल्ड लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में उनके हाथों में गुलदस्ता भी नजर आ रहा है। तापसी पन्नू अपनी अपकमिंग फिल्म शाबाश मिठू के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान उन्होंने इंटरव्यू में इंडस्ट्री में पेमेंट डिस्पैरिटी यानी कि मेल एक्टर और फीमेल एक्टर की फीस की असमानता को लेकर खुलकर बात की। फिल्म का शाबाश मिठू के बजट का भी उन्होंने खुलासा किया। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने पाकिस्तान की जेल में शहीद हुए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर के लिए प्रेयर मीट रखी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की आधी टीम 84 रनों पर ही पवेलियन लौट गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।